Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupendra Sir. Today we will discuss the second lesson of your class 7 textbook and the name of the lesson is The Gift of Chappals. So before discussing the lesson, I request you, if you really like the video, press the like button, subscribe to my channel. You can also write your comments in the comment box. So let's start with the video. First of all, we will read the content which is written under the heading of Before You Read. So here we go. Mridu is a young girl growing up in Madras with Tapi, her grandmother, and Thata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lalli, Ravi and Meena. So here poet is describing something which happened in Madras. Now it is called Chennai. So क्या कह रहे हैं? मृदु एक युवा लड़की है, बच्ची हैं जैसे कि आप लोग हैं, क्लास 7 में हैं जैसे आप लोग, उतनी बड़ी, जो कि मद्रास में पली बड़ी हैं अपनी तापी के साथ. तापी कौन होती हैं? तमिल में कहते हैं तापी ग्रैंड मदर को, दादी को. एंड थाता, थाता कौन होते हैं? दादाजी. सो हियर आर द टर्म तापी एंड थाता. ये बार बार रिपीट होने वाली है. तो तापी हैं ग्रैंड मदर और थाता हैं ग्रैंड फादर. क्या हुआ? एक आफ्टरनून को तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमानीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना. एक दिन में क्या हुआ कि उनकी दादी ने उन्हें लेके गई रुकुमानी के घर. रुकुमानी कौन है? उनकी आंट है, ताकि वो अपने कजिन से मिल सके, लल्ली, रवि और मीना से. लल्ली, रवि और मीना भी मृदु की तरह ही छोटे बच्चे हैं. सो बिफोर यू रीड यहाँ ख़त्म होता है. हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. अ स्माइलिंग रुकुमानी threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. क्या हुआ? मुस्कुराते हुए रुकुमानी ने दरवाज़ा खोला. रवि और मीना एकदम बाहर तेज़ी से निकले. रश आउट मतलब तेज़ी से निकले हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और उसने जल्दी से खींच लिया मृदु को घर के अंदर. जैसे बच्चे एक्साइटेड होते हैं अपने फ्रेंड्स को देखकर, अपने रिलेटिव्स को देखकर, ऐसे एक्साइटेड हो गए, उनको खींचा. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. तो मृदु ने क्या कहा? ऑब्जेक्शन लिया. अरे रुको रुको, मुझे अपनी चप्पल तो उतार लेने दो. टेक ऑफ मतलब उतारना यहाँ पे. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. उसने अपनी चप्पल उतार करके बहुत ही सफाई से, मतलब कई बार होता है हम इधर उधर फैला देते हैं, एक चप्पल यहाँ एक चप्पल वहाँ, ऐसे नहीं, लाइन से जैसे मम्मी जमाती है घर पे, वैसे उन्होंने रखी बहुत ही सफाई से. एक काले कलर के पेयर था, काले कलर की एक जोड़ी चप्पल थी उसके पास. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. वो ये कह रहे कि वो काले नहीं, एक्चुअली वो ग्रे हो गए हैं डस्ट से. आप देखते हैं ब्लैक कलर की जो चीज़ें होती है डस्ट को ज़्यादा खींचती है, तो उसका कलर जो है वो ग्रे हो गया है. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. वो ये कह रहे हैं कि वो चप्पल इतनी घिस चुकी हैं या इतनी गंदी हो चुकी हैं कि उसमें आप पैरों की उंगलियों के निशान आसानी से देख सकते हैं, एक एक उंगलियों के निशान पैरों की. द मार्क ऑफ द टू बिग टूज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. जो अंगूठों के निशान हैं वो जो हैं वो बड़े हैं, लंबे लंबे से हैं, और साथ ही साथ स्क्रॉनी है. स्क्रॉनी मतलब थिन, मतलब ऐसा लग रहा है किसी दुबले पतले व्यक्ति की ये चप्पल हैं, और जिसके जो अंगूठे हैं वो लंबे हैं और पतले हैं. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. अब क्या हो रहा है? मृदु को ज़्यादा समय नहीं मिला है सोचने के लिए, समझने के लिए कि किसकी स्लीपर्स हैं, क्योंकि रवि ने उसको खींच लिया था, ड्रैग कर लिया था, मतलब खींच लिया था. हर टू द बैकयार्ड. बैकयार्ड मतलब जो आंगन होता है, पीछे वाला हिस्सा आंगन का, वहाँ बैकयार्ड. यानी हम कई बार कहते हैं घर के पीछे भी आंगन जैसा खुला रखते हैं, पिछवाड़ा कहते हैं हम घर का उसको, ठीक है, उधर. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. जहाँ पे क्या थी? बिटर बेरी की बुश थी. बुश यानी झाड़ी होती है ना. तो क्या थी? बिटर बेरी यानी आप मान सकते हैं यहाँ पे जो बेरी जैसे छोटे छोटे फल होते हैं, हम बेर समझ सकते हैं, उसकी यहाँ पे झाड़ी थी, उधर खींच लिया था. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है चप्पल का, ये हमें याद रखना है, ये आगे हमें लेसन में काम आएगा, क्योंकि लेसन का नाम है द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. आगे बढ़ते हैं. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. क्या हुआ? वहाँ पे क्या हो रहा था?
जहाँ पे बीटा ब्रश की तरफ उसने खींचा, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक फटे हुए टॉर्न फुटबॉल यानी फटा हुआ फुटबॉल फट जाती है जब उसकी हवा निकल जाती है तो बैठ जाती है वैसी फुटबॉल। लैंड विथ शैकिंग, क्या हुआ, शैकिंग रखी हुई, शैकिंग मतलब बोरा जानते हैं आप, थैला। शैक इज़ अ स्लैक बैग विदाउट हैंडल्स, बोरा होता है जैसे टाट होती है वैसा, उसमें टाट बिछा रखी थी। एंड फिल्ड विथ सैंड, और उसमें सैंड भर रखी थी, रेती भर रखी थी, मिट्टी भर रखी थी। ले अ वेरी स्मॉल किचन, वहाँ पे क्या था, एक छोटा सा किटन लेटा हुआ था। किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और वो क्या कर रहा था, अपनी जुबान से, अपनी जीभ से दूध को पी रहा था। आपने देखा होगा कैसे दूध पीते हैं, ये हमारी तरह नहीं पी पाते मुंह से लगा करके, वो जीभ से लप 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 करके पीते हैं, उसी को लैपिंग कहते हैं। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना। मीना क्या कहती है, मीना कहती है कि हमें आज सुबह ही मिला है, हमने इसके गेट के बाहर इसको ढूंढा है, गेट के बाहर से हमें मिला है, और ये बेचारा म्यू म्यू कर रहा था, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो वे कह रहे कि म्याऊं म्याऊं कर रहा था बेचारा सा। पुअर थिंग मतलब बेचारा। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अब यहाँ पे मीना ये भी कह रही है कि एक सीक्रेट है, ये हमने किसी को नहीं बताना है, क्योंकि हमारी जो अम्मा हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो दादी जी पाती है, विल लीव फॉर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अगर उनको पता चल गया कि हमारे पास बिल्ली है तो वो पद्दू मामा के घर चली जाएंगी, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने इसको छुपा करके यहाँ पे रखा हुआ है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, आगे देखते हैं किसने कहा, कि लोग हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति दयालु होना चाहिए, और जब हम दयालु होते हैं तो वो चिल्लाते हैं, और क्या चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, क्या कहते हैं, इस गंदे से जीव को यहाँ लेके मत आओ। ये किसने कहा, सेड रवि। रवि ने क्या कहा कि लोग हमें कहते हैं हमेशा कि हमें जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, इनके प्रति दयालु रहना चाहिए, उन पर दया दिखानी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मना कर देते हैं कि नहीं, इनको यहाँ लेकर मत आओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है थोड़ा सा दूध किचन से लेके आना की इस किटन के लिए। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती यानी दादी ने मुझे अभी अभी देखा था, मेरे हाथ में ग्लास था और उन्होंने मुझे अभी भी पकड़ लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी। जब उन्होंने मुझे देखा, तो रवि बता रहा है कि जब उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उनको कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैं इसे पीना चाहता हूँ, इसलिए मैं हाथ में लेके घूम रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से मुझे देख रही थी तो मुझे क्या करना पड़ा, आगे बता रहे हैं वो, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो मुझे उनके सामने उसमें से बहुत सारा पीना पड़ा। क्यों पीना पड़ा, थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब क्या है, ये जो अंडरलाइन किए वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके सामने मैंने बोल्ड में आपको मीनिंग दिए हुए हैं। तो क्या है इसका मतलब, मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। मतलब उन्होंने इसलिए पिया, रवि ने इसलिए पिया ताकि वो एक्चुअल उसका जो पर्पस है वो ना समझ पाए। एक्चुअल पर्पस क्या था, दूध लेकर बाहर आना था। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। फिर वो क्या कह रही रवि कि मैंने उनके सामने पी तो लिया, लेकिन वो टम्बलर वापस मांग रही थी मुझसे। टम्बलर यानी ग्लास मांग सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वापस मांग रही थी। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो रवि ने क्या कहा उनको, दादी रहने दीजिए, मैं खुद ही मान लूँगा, मैं आपको क्यों परेशान करूँ इसके लिए। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. क्या कहा यहाँ पे रवि ने कि फिर उन्होंने कहा कि मुझे दौड़ के जाना पड़ा, मैंने दौड़ कर आया और इस कोकोनट शेल के अंदर इस मिल्क को डाला, पोर किया, ठीक है, और वापस दौड़ कर गया और टम्बलर को धो करके साफ़ करके के वापस उसे रख दिया, उससे पहले कि दादी को कोई डाउट हो, सस्पिशियस हो, डाउटफुल हो, उनको शक हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन।
अब रवि कह रहे हैं कि हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने पिलाने का। क्या कहा गया? महेंद्रन को। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। अब जैसे आप सरप्राइज हुए, जैसे मैं सरप्राइज हुआ, वैसे यहाँ पे मृदु भी सरप्राइज हुई थी। महेंद्रन, ये छोटी सी जो बिल्ली है इसका नाम महेंद्रन है। मृदु इम्प्रेस हुई और कहा ये तो सही का नाम है, ये कोई क्यूट किटी कैट नेम नहीं है, मतलब ये कोई बिल्ली के नाम रखने वाला नाम नहीं है, तो सचमुच का नाम है, इंसानों का नाम रखा जाता है ऐसा तो। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP Punnai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at Mridu. अब रवि क्या कह रहा है? एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। वो छोटी सी जो बिल्ली है उसका बड़ा सा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। और वो ये कह रहा है कि अगर आपको शॉर्ट में बोल रहा है तो आप इसको MP पुन्नई कह सकते हो। हिज फाइन ब्रीड, वो कैसी ब्रीड है? फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ब्रीड जानते हैं हम, ब्रीड होती है अलग अलग, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग टाइप की होती हैं। तो ये जो ब्रीड है ये फाइन ब्रीड है, बहुत ही शानदार ब्रीड है। जस्ट लुक एट हिज फर, और देखो इसके फर को देखो। फर क्या होता है? फर इज यूज इन द रेफरेंस टू द हेयर ऑफ एनिमल। जो एनिमल होते हैं उनके बालों को फर कहा जाता है। हमने देखा होगा कई बार इन फर से कुछ जैकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें भी फर लगाए जाते हैं, गर्माहट होती है उससे, तो वही। लाइक अ लायंस मैन, अब ये कैसा बता रहे हैं उसका फर कैसा लग रहा है? जैसे शेर का जो मैन हो, हेड हो। आपने देखा होगा शेर जो होता है, शेर के सिर के आसपास, गर्दन के आसपास बड़े बड़े बाल होते हैं, उसी के लिए कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे शेर के बाल हो सिर के आसपास वाले। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। क्या कहा उसने? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो पुराने पल्लव थे उनके राज्य का सबसे बड़ा सिंबल क्या था? देखा, आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजाओं के सबका सिंबल होता था। जैसे इंडिया का हमारा सिंबल है अशोक चक्र, है ना, तो वैसे ही सिंबल होता था। तो इनका सिंबल क्या था? क्या सिंबल था? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। वो आशा से देखता है मृदु की तरफ। क्या तुम्हें नहीं पता? तो क्या हुआ, जब उसने इतनी उम्मीद से देखा तो मृदु गिगल्ड। गिगल्ड मतलब लाफ। कई बार अपन कर कैसे हंसते हैं वैसे, तो वैसे हंसी वो। Think I am joking? Well, just wait. I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. अब रवि क्या कहता है? अच्छा, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम केवल इंतज़ार करो, तुम केवल देखो, मैं कभी ना कभी तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। और क्या कह रहे हैं? इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। और रवि ये भी कह रहा है कि तुम्हें ऐसे, ये तो पक्का हो गया कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं हिस्ट्री के बारे में। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? और ये भी कहा गया कि तुम कभी महाबलीपुरम भी नहीं गई हो। क्या कभी गई हो? ऐसा पूछा उन्होंने। ही सेड मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली पूछा। मिस्टीरियसली मतलब अननोइंगली, आश्चर्य से पूछा। वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ हिज थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सम एंशिएंट कैट। क्या कह रहा है रवि? कि वेल, जब हम लोग, हमारी क्लास जब महाबलीपुरम गई थी, टूर पे गई थी, तो मैंने एक स्टैच्यू देखा था। स्टैच्यू किसका था? ये जो महेंद्रन है, MP पुन्नई है, उसके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी का, है ना, या उनसे भी आगे आगे का हो सकता है। वह कह रहा है कि ये जो MP पुन्नई है, महेंद्रन जो है, वो महाबलीपुरम में जो स्टैच्यू था उसके ही कहीं से आए हुए हैं। ठीक है, वो जो स्टैच्यू था वो इनके पूर्वजों का है। महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड। डिसेंडेड मतलब अ डिसेंडेंट ऑफ और कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली, मतलब उसी परिवार से आए हैं। फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। क्या कहा गया? कि जो एंशिएंट कैट है उसी के परिवार की है ये महेंद्रन, जिसका पूरा नाम क्या है? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट। तो वो जो है वो डिसेंडेड है किसकी? वो जो पहले महाबलीपुरम की जो कैट थी, जो एम्बलम थी, उनका।
अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। अब ये कह रहे हैं कि सही मायने में देखा जाए, वैज्ञानिक रूप में से देखा जाए तो ये क्लोज रिलेटिव है किसकी? लायन की। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। और क्या कह रहे हैं कि जो महेंद्रन है ये पल्लवा लायन जो थे, पल्लवा डायनेस्टी के जो सिंबल थे, एम्पायर के जो सिंबल थे, उनकी क्लोज रिलेटिव है। रवि वेंट ऑन, रवि को बहुत अच्छा लग रहा था अपना बोलना, तो बोले जा रहा है कीप टॉकिंग, है ना। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्कलिंग। अब क्या कर रहा है, जैसे वो बोल रहा था उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, तो अपनी बोहें, आप जानते हैं जो आई है ना आईब्रोज होती हैं, उनको ऊपर नीचे कर करके बोले जा रहा था खुश हो के। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेड ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कैट है वो कोई और नहीं है बल्कि महाबलीपुरम की जो एम्बलम है, जो सबसे बड़ी एम्बलम है, सिंबल है, ऋषि कैट, उसकी डिसेंडेड है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और ये कह रहा है अगर मैं आपको याद दिला दूं कि इजिप्ट में, मिस्र में एंशिएंट टाइम पे कैट्स की पूजा की जाती थी, उनको पूजा जाता था। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। क्या हुआ, रवि अपनी बातों से बड़ा खुश हो रहा था, खुद ही खुश हो रहा था, और मीना और मृदु ने एक तरफ दूसरे की तरफ देखा। एक्सचेंज लुक्स मतलब लुकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने पूछा, अच्छा इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कहना चाह रहे तुम? तो रवि जवाब देता है, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस, पास्टेड, या दैट्स इट। तो क्या कर रहा है, मैं आप तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो बिल्ली है, ये जो कैट है, ये डिसेंडेड है कहाँ से? इजिप्टियन कैट से। अभी वो कहाँ बता रहे थे? महाबलीपुरम की कैट से। अब क्या बता रहे हैं? इजिप्टियन कैट से। और जो कि गॉड है, नहीं, गॉडेस है, ऐसा कहा उन्होंने। गॉड है, नहीं, गॉडेस है, देवी हैं। और देवी का नाम क्या है? बास्टेड। बास्टेड कौन थी? गॉडेस ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजन। आप देखेंगे इजिप्ट में पहले वाकई में बिल्लियों की पूजा होती थी, और उन बिल्लियों की पूजा होती थी, उन्हीं में जो सबसे बड़ी देवी मानी जाती थी वो बास्टेड मानती थी। या दैट्स इट। वो क्या कह रहे हैं? हाँ वही है ये। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वॉज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स and his descendants were the Mahabalipuram Rishi Ket, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Punnai here, woo! He shrieked, very pleased with himself. अब ये कह रहे हैं, हाँ, जैसे उसने पूछा तो, मृदु ने पूछा तो, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज स्टो अवे। ये बोल रहे हैं कि जो इजिप्टियन गॉडेस थी बास्टेड, उनकी जो डिसेंडेंट थी वो एक बार स्टो अवे हो गई थी। स्टो अवे मतलब क्या होता है? समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस। मतलब कभी किसी जहाज में या किसी एयरक्राफ्ट में छुप करके बैठ जाना और लोगों को पता नहीं चलने देना, छुप जाना यात्रा करने के लिए, ठीक है। तो वो कह रहे कि उनकी जो डिसेंडेंट थी वो हम शिप में छुप गई थी, इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, पल्लव के शिप में। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषिकेट। और उसी की डिसेंडेंट कौन थी? महाबलीपुरम की ऋषिकेट। मतलब जो इजिप्टियन केट थी उसकी डिसेंडेंट छुप गई थी किस में? पल्लवा के शिप में। और उसकी डिसेंडेंट कौन थी? ऋषिकेट थी। हुज डिसेंडेंट्स इज रवि फ्लोरिस्ट। अब उसकी जो डिसेंडेंट थी वो कौन थी? रवि की आंखों में चमक आ गई। ट्विस्टेड हिज ट्विग एट महेंद्रन। वो अपनी आईब्रो ट्विस्ट करते हुए बोला, MP पुन्नई। और यहाँ पे कौन है? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। तो अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो सबसे पहले बास्टेड थी, जो उनकी गॉडेस थी इजिप्टियन की, उनके डिसेंडेंट जो थी वो छुप गई थी शिप में। उनकी डिसेंडेंट जो थी वो थी ऋषिकेट। और ऋषिकेट की जो डिसेंडेंट है वो कौन है? महेंद्रन है।
वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, वो खुद से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ऐसे बताते बताते। जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को, हियर वी गो ऐसे करते हैं, तो वैसे ऊ करके उन्होंने बताया कि पुन्नई। महेंद्रन लुक्ड अप alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. अब जैसे वो चिल्लाया, रवि चिल्लाया, तो महेंद्रन कौन है? वो छोटी सी बिल्ली है, उसने देखा और वो घबरा गई। अलार्म मतलब स्कैर्ड, घबरा गई। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वो क्या कर रही थी? अपने पंजों को, अपने पंजे के नाखूनों को तीखा कर रही थी। वो जो शेल है, शेल किसका? कोकोनट शेल, उसके एज पे, उसके कोने पे घिस घिस के उनको तीखा कर रही थी। बट वॉज देन रविश ऑफुल एक वॉज अ क्रिच फ्रॉम द विंडो। अब यहाँ पे मृदु कह रही है कि जो रवि ने एक करके जब उसका इंट्रोडक्शन दिया था महेंद्रन का, उससे भी ज़्यादा ख़राब एक चीज़ थी, वो थी क्रिच। क्रिच एक साउंड आया था फ्रॉम द विंडो, खिड़की से एक साउंड आ रहा था। वॉट अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु वॉज स्टार्लेट, MP पुणे वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स। क्या कहा उन्होंने? कि इतना ख़राब स्ट्रेंज सा साउंड आ रहा था, और मृदु जो सरप्राइज हुई, जैसे यदि मृदु सरप्राइज हुई तो वैसे ही जो MP पुणे है उसके भी सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया, वो भी घबरा गई। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो बाल थे वो खड़े हो गए। ही बाउंसेस अप and scurried toward a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. उस क्या कहा गया कि वो जो क्रिच का साउंड था उससे वो घबराई, उसके सेंसेस काम करना बंद कर दिए। बिल्ली की बात कर रहे हैं। उसके बाल खड़े हो गए, उसने जंप किया, बाउंस मतलब जंप किया, उछल पड़ी और कूद पड़ी एक बैम्बू ट्रे पे जिसके ऊपर रेड चिलीज डली हुई थी सुखाने के लिए। बांस की एक ट्रे थी, उसके ऊपर कूद पड़ी। अब जब ट्रे पे आप कूद पड़ेंगे तो क्या होगा? सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएगी। कोई भी थाली है, ट्रे, उसके ऊपर आप कूदेंगे तो उसमें रखी हुई चीज़ें आपके ऊपर आ जाएगी। तो वैसे यहाँ पे हुआ। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, इट टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। म्याऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली। अब क्या हुआ कि वो जैसे ही क्रिच की आवाज़ सुनी तो उछल के कूद पड़ी बैम्बू ट्रे पे। बैम्बू ट्रे पे जब वो कूदी तो कूदने की वजह से और उसके अंदर नीचे छुपने की कोशिश करने लगी। तो छुपने की जब कोशिश करने लगी तो उसके जो कोने पे से सारी चिलीज जो थी वो बिल्ली के ऊपर आ गई, महेंद्रन के ऊपर आ गई। ठीक है, और जैसे इसके ऊपर चिलीज आई तो उसने म्याऊं की आवाज़ लगाई, मिजरेबली। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। अब यहाँ पे क्या कह रहा है रवि? ये लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड मतलब साइड, जहाँ करार ना। कई बार होता है हम गुस्से में होते हैं, मिमियाते हैं, गुर्राते हैं, तो गुर्राया। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन while Lully is all the time derailing, going completely off track। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। म्यूज़िक मास्टर वो ऐसे बजाते हैं जैसे कोई ट्रेन धनाधन 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 चलती हुई, सनन सनन करती हुई जा रही है, लेकिन लल्ली जो है वो बार बार ऐसा लगता है कि डी रेलिंग कर रही है। डी रेलिंग मतलब जो कि क्रैश हो रहा है यानी कि पटरी से नीचे उतर रही है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, ऐसा लगता है कि ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे निकल कर जा रही है। तो हियर एंड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। यहाँ पे पहला पार्ट ख़त्म हुआ है, लेसन थोड़ा बड़ा है, इसका सेकेंड पार्ट में हम मिलते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ